नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और जिनके द्वितीय सत्र का आज हम समझने वाले हैं काव्य 3 जिनका नाम है मत बांटो इंसान को। तो इस काव्य के कवि है विनय महाजन जी और इस काव्य का साहित्य प्रकार है कविता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कवि ने हमें इस काव्य के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। हम देखेंगे तो यह संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार की तरह ही है और सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार भी करती है। परंतु यह सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है और इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष नजर आ रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभावों को भूलकर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। तो मनुष्य को क्या करना है, किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। और हम देखें तो यह प्रकृति भी निरंतर हमें यही उपदेश देती है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सबके साथ समानता और एकता की दृष्टि रखकर अपना जीवन व्यवहार करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस कविता में भी हमें कौन कौन से मूल्य समाविष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस कविता में एकता यानी सबको एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है और सभी के साथ समानता की दृष्टि रखनी है आदि मूल्य इस काव्य में समाविष्ट है। यदि आपको एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाए कि मत बांटो इंसान को काव्य के माध्यम से हम देखें तो इस कविता में कौन कौन से मूल्य समाविष्ट हैं, तो इस काव्य के माध्यम से हम देखें तो कवि ने हमें संदेश दिया है कि मनुष्य को एकता, मिलजुल कर रहना और समानता का व्यवहार सबके साथ करना है। इस काव्य के माध्यम से यही मूल्य समाविष्ट है। तो यह हमारा एक वाक्य का प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले हम काव्य की समझूती से पहले क्या करेंगे, इस काव्य का राग देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस काव्य को मौखिक रूप में तैयार करनी है, क्योंकि परीक्षा में आपको 2 या तो 4 पंक्तियाँ परीक्षा में मौखिक रूप में लिखने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मौखिक रूप में इस काव्य को तैयार करना है। हम देखेंगे कि इस काव्य का राग किस तरह होगा। तो शुरुआत में ही देखते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग जलता सुना रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा
मत बांटो इंसान को, धरती बाटी सागर बाटा। मत बांटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहराओ, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहराओ, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा। मत बांटो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम इस काव्य का राग गाकर मौखिक रूप में इस काव्य को तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस काव्य को किस प्रकार गाया जा सकता है, या तो मौखिक रूप में आप लोग किस प्रकार इन्हें तैयार करेंगे। अब बात करते हैं इस काव्य की समझौते की। तो कवि ने हमें शुरुआत में ही कहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, तो आप शुरुआत में देखेंगे कि कवि ने हमें बताया है मंदिर मस्जिद और गिरजाघर। आप जानते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर आप सभी लोगों ने देखा है। गिरजाघर किसे कहा जाता है, तो चर्च ईसाइयों का जो पूजा स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। जो ईसाई लोग हैं वो क्या कहाँ जाते हैं, पूजा करने के लिए चर्च में जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ये गिरजाघर के रूप में पहचानेंगे। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य ने क्या किया है, हम सभी जानते हैं कि भगवान एक ही है। आप लोगों ने देखा होगा, किसी न किसी से आप लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया में भगवान तो एक ही है, परंतु हम देखेंगे तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में हैं, कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में, कुछ लोगों के भगवान गिरजाघर में हैं, कुछ लोगों के भगवान गुरुद्वारा में हैं। तो हम सब ने देखा कि कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुम लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। उसी तरह मनुष्य ने क्या किया है, धरती का भी बंटवारा कर लिया है, सागर का भी बंटवारा कर लिया है, परंतु वे कहते हैं कि अब एक इंसान ही बचा है, उनका तो बंटवारा मत करो। उन्होंने कहा, कवि ने कहा कि दुनिया के लोगों ने क्या किया है, भगवान एक ही है, फिर भी सब लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट लिया, सागर के भी अलग अलग बंटवारे कर दिए, उन पर अपना हिस्सा या तो अपना अधिकार जमा कर उसका भी बंटवारा कर लिया है। वे कहते हैं कम से कम एक इंसान बचा है, उनका तो बंटवारा मत करो। बंटवारा करने का अर्थ क्या होता है, विभाजित करना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम लोगों ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर बना लिए और भगवान को वहाँ बिठाकर भगवान का ही बंटवारा कर लिया, धरती भी बांट ली है यानी धरती का भी विभाजित कर लिया है, और सागर पर भी अपना हिस्सा अपना अधिकार जमा कर सागर का भी बंटवारा कर लिया है। एक इंसान यानी मनुष्य जो बचा है उनका बंटवारा तो मत करो। यहाँ हम देखेंगे तो इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, कवि ने हमें समझाया है कि इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना, यानी कि आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेदभाव करके लोगों में अलगपन की भावना पैदा कर दी है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसे ही लालिमा है, यानी कि सभी मनुष्य के रक्त एक जैसे ही है, उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप को ही ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार इंसान को बांट दिया गया है। तो कवि कहते हैं कि भगवान एक ही है, फिर भी आप लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर जैसे पूजा स्थलों में भगवान को बिठा दिया है, यानी कि भगवान का बंटवारा कर लिया है। अलग अलग देश बनाकर इस धरती को भी बांट दिया है, सागरों पर
अपना अधिकार जमा कर सागर का भी बंटवारा कर लिया है, परंतु जो एक इंसान बचा है उनके साथ तो समानता का व्यवहार करो, यानी कि सबके रक्त एक जैसे ही है, यानी सबके खून एक जैसे ही है, सबका व्यवहार एक जैसा ही है। प्रकृति ने सबको एक जैसा माहौल दिया है, प्रकृति का अधिकार भी सब पर एक जैसा ही है। तो अब इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? गोरा काला, ऊंच नीच आदि भेदभाव करके मनुष्य का बंटवारा मत करो। कवि कहते हैं कि इनके बजाय क्या करो, मिलजुल कर रहने का, समानता का भाव सबके साथ फैलाओ, ताकि जो उन लोगों के बीच भेदभाव करके जो संघर्ष की भावना बच गई है वह समाप्त हो जाए, यानी कि एक दूसरे के प्रति अलगपन की, जो भेदभाव की, यह संघर्ष की वृत्ति है वह नष्ट हो जाए और सभी इंसान मिलजुल कर एक साथ अपना जीवन बिताए। क्योंकि हम देखेंगे तो सबका रक्त एक जैसा ही है, प्रकृति का अधिकार भी सब लोगों पर एक जैसा ही है, भगवान भी एक ही है, परंतु लोगों ने इनका बंटवारा करके अलगपन की भावना कर दी है। तो मनुष्य को क्या करना है? इस प्रकार के संघर्ष से दूर रहकर मिलजुल कर समानता का भाव फैलाकर एक दूसरे के साथ एकताएं बनाए रखनी है। इसीलिए कवि ने कहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में हैं तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं, कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं यानी चर्च बनाए हैं। तो एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, परंतु पूजा करने का या तो भगवान को देखने का सबका तरीका एक ही है, परंतु अलग अलग ढंग से उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग ढंग से देखते हैं, परंतु सबका सार तो एक ही है। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी, परंतु लोगों के प्रति जो समानता की भावना है वह दूर हो जाएगी। तो मनुष्य को क्या करना है? सभी के साथ समानता का व्यवहार करके अपना हिल मिलकर यानी मिलजुल कर अपना व्यवहार करना है और सबको समानता की दृष्टि से देखना है। इसलिए कवि ने कहा है कि आप लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनवाकर भगवान का तो बंटवारा कर लिया, धरती और सागर को भी बांट लिया, परंतु जो एक मनुष्य बचा है, एक इंसान बचा है, उनके मन में जो समानता की भावना है उन्हें कभी नष्ट मत करो। सबके साथ समानता का व्यवहार करके अपना जीवन यापन करो, यानी अपना जीवन जियो। आगे वे कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी राह, राह यानी रास्ता, यानी कि मार्ग शुरू हुई है, यानी उनकी शुरुआत हुई है। वे कहते हैं कि अभी तो हमने क्या किया है, सबको समानता का व्यवहार बनाने का या तो सबके साथ मिलजुल कर रहने का जो यह कार्य है उनकी तो हमने अभी शुरुआत ही की है, परंतु उनकी मंजिल यानी उनका जो लक्ष्य है वह तो अभी बहुत ही दूर है। इसलिए वह क्या करते हैं, वे कहते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर हमें रहना है। उनकी हमने तो अभी शुरुआत ही की है, लेकिन अभी तक लक्ष्य तक पहुंचने में तो हमें बहुत ही देर लग जाएगी। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत ही हुई है। इसलिए वे कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उन्होंने बताया कि सब लोगों के साथ समानता की भावना फैलाने की अभी तो हमने शुरुआत ही की है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। लोगों को जो गलत बातें हैं उनको समझाकर जो सही बात है उसे बताना है, उन्हें जागरूक करना है और सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहकर समानता का व्यवहार करने का जो हमारा लक्ष्य है उनकी हम लोगों ने अभी तो शुरुआत की है और लक्ष्य पूरा होने पर तो अभी हमें बहुत ही देर है। लक्ष्य पूरा करने के लिए तो हमें काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि उजियाला महलों में बंदी है। उजियाला यानी प्रकाश, रोशनी, बंदी यानी कैद, गुलाम है। आज हम देखेंगे तो जो भी अमीर लोग हैं, जो भी धनवान लोग हैं, उनके घर में ही हमें बिजली दिखाई देती है, परंतु जो सामान्य मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर में तो आज भी हमें छोटा सा दीपक ही दिखाई देता है। तो इतना भेदभाव क्यों है? आज भी हम क्यों उन गरीब लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं? तो वे कहते हैं कि समानता का व्यवहार करने का हमारा जो लक्ष्य है उस मंजिल तक पहुंचने में तो हमें काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो तो अमीर लोगों के घर में ही आज कैद है, परंतु जो गरीब लोग हैं उनके घर में तो आज भी एक छोटा सा दिया ही दिखाई देता है, उनसे ही अंधेरा दूर करके प्रकाश फैलाया जा रहा है।
तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि समानता की भावना फैलने की अभी तो हमने शुरुआत की है, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचने में तो हमें काफ़ी देर लग जाएगी, काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की रोशनी तो अभी केवल धनी लोगों के घर में ही नजर आ रही है। गरीबों की झोपड़ी में तो आज भी दीपक जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं। तो इस प्रकार तो समानता का व्यवहार नहीं रह पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबके साथ यदि समानता का व्यवहार करना है तो हमें काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे। और इस मंजिल तक पहुंचने की अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, शुरुआत की है। वहां तक पहुंचने में तो अभी हमें बहुत देर लग जाएगा, क्योंकि उजियाला तो अभी धन संपन्न लोगों के घरों में ही है। मजबूर लोग तो कौन है, गरीब लोग हैं। तो वे कहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। सूरज है वह क्या करता है, प्रकाश फैलाने का काम करता है। वह अमीर लोगों के लिए भी उतना ही प्रकाश देता है, गरीब लोगों के लिए भी उतना ही प्रकाश देता है, प्रकृति के हर तत्व पर भी वे उतना ही प्रकाश देता है। यानी कि आज भी हर घाटी ऐसे कई मैदान है। घाटी यानी आप सभी लोग जानते होंगे, दो पहाड़ों के बीच गहरा जो स्थान होता है उन्हें क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। यदि आप देखेंगे तो दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, कुछ जगह होती है जहाँ पर आज भी सूरज का संदेशा नहीं पहुँच पाया है। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि हमारे संसार में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इन भेदभावों को सह रहे हैं। यानी कि वहाँ तक सूरज का संदेशा यानी समानता का संदेशा जो फैलाना है वह आज भी ऐसे इंसानों तक नहीं पहुँच पाया है। तो वे कहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। आज भी कई ऐसे लोग हैं जहाँ तक मानव समानता का संदेशा नहीं पहुँच पाया है। तो हमें क्या करना है, समानता का व्यवहार सबके साथ करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसलिए कवि ने उदाहरण लिया है प्रकृति का कि आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज का संदेशा नहीं पहुँच पाया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि समानता का व्यवहार आज भी उन लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। तो हमें क्या करना है, उनकी शुरुआत हुई है, मंजिल तक पहुँचने पर काफ़ी देर लग जाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। हमें तो अभी लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भेदभाव को सहते सहते वे कठोर हृदय के हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जहाँ तक समानता का व्यवहार जो है, समानता की भावना क्या है, मिलजुल कर रहने का फायदा क्या है, या तो किस प्रकार हम मिलजुल कर रहकर सबके साथ एकता का भाव रखकर समानता की दृष्टि रखकर हम खुद का और अपने देश का विकास कर सकते हैं। यह समानता का संदेश पहुंचाना अभी तो क्या है, काफ़ी लोगों तक यह समानता का संदेश नहीं पहुंच पाया है। तो हमें उन सभी लोगों तक यह संदेशा पहुंचाना है। उनकी तो हम सब लोगों ने अभी क्या की है, शुरुआत की है। जो लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मंजिल, हमारा जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुंचने में तो अभी काफ़ी देर लग जाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि हे मनुष्य, आप लोगों ने भले ही धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया, परंतु जो मनुष्य है उनका बंटवारा मत करो। उन लोगों के बीच मिलजुल कर रहने की जो भावना है उन्हें वैसे ही बना कर रखो, उनका बंटवारा मत करो। ऊंच नीच, गोरा काला, अमीर गरीब आदि भेदभाव को बनाकर, बाह्य रूप को देखकर इंसान का बंटवारा मत करो। आगे वे कहते हैं कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हरी भरी यानी हरियाली वाली, ऊपर नील वितान। वितान का अर्थ क्या होता है, विस्तार, आकाश, गगन। नील यानी नीले रंग का। हम देखेंगे हमारा आसमान है वह किस रंग का है, नीले रंग का है। पर वे कहते हैं कि अब भी हरी भरी धरती है। जिस प्रकार पहले हरी भरी धरती रहती थी आज भी वैसी ही है। ऊपर का नीला आकाश आप देख रहे हैं आज भी वैसा है। परंतु इन सब के बीच यदि मनुष्य मनुष्य में प्रेम या तो स्नेह की भावना ही नहीं होगी तो यह धरती और आकाश किसके समान बन जाएगा, जलते रेगिस्तान के समान बन जाएगा। रेगिस्तान किसे कहते हैं आप जानते हैं ना, मरुभूमि यानी रेतीला प्रदेश। वहाँ पर कभी कभी बारिश न पड़ने पर वह रेगिस्तान कैसा बन जाता है, खामोश बन जाता है, उदास सा बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मनुष्य के बीच यदि स्नेह प्रेम भावना नहीं होगी तो उनका जीवन भी मरुस्थल यानी रेगिस्तान जैसा बन जाएगा, कोई इंसान ही वहाँ नजर नहीं आएगा। तो कवि ने कहा कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है।
पर उन सभी लोगों के बीच यदि प्यार न होगा मनुष्य मनुष्य के बीच, तो उनका जीवन किसके समान बन जाएगा? जलते रेगिस्तान के समान बन जाएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि धरती अभी भी पहले की तरह ही हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं रहेगी। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन जलते हुए रेगिस्तान को यानी कि हमारा जो हरी भरा संसार है, हरा भरा संसार है, उन्हें जलते हुए रेगिस्तान में बदलते हुए नहीं देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के बीच समानता का व्यवहार फैलाना पड़ेगा, लोगों को संदेश देना पड़ेगा कि हमें सभी लोगों को क्या करना है? मिलजुल कर रहना है। तो हम क्या कर पाएंगे? अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। प्यार यानी स्नेह का जल यानी उनकी प्यास बुझानी है। किस प्रकार, कैसे लोगों की प्यास बुझानी है? प्यासी चट्टान को। कवि ने यहाँ पर प्यासी चट्टान किसको बताया है? ऐसे लोगों को बताया है जो भेदभाव को, तरह तरह के भेदभावों को सहते सहते वे कठोर हृदय के हो चुके हैं, पत्थर हृदय के हो चुके हैं। उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का रस ही नहीं बचा है। इन लोगों के भेदभाव को सहते सहते वे पत्थर दिल के बन चुके हैं, और फिर भी उन लोगों को क्या करना है? वे फिर भी वे प्यासे हैं। किन प्यासे हैं? तो लोगों के स्नेह के, लोगों के प्यार के वे प्यासे हैं। तो उन लोगों को हमें क्या करना है? समानता का व्यवहार देकर उनकी प्यास बुझानी है। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी प्यार का जल देना है। प्यार यानी स्नेह। और चट्टान का अर्थ क्या होता है? शिलाखंड, बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर आपने देखे होंगे, वे कितने कठोर होते हैं। तो लोग भेदभाव को सहते सहते पत्थर हृदय के हो चुके हैं, फिर भी वे समानता की या तो स्नेह के प्यासे हैं। तो ऐसे मजबूर लोगों को हमें क्या करना है? स्नेहपूर्ण व्यवहार करके, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उनकी प्यास को बुझाना है। तो हमें हर प्यासी चट्टान को यानी प्यार के लिए तरसते हुए इन हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर यानी स्नेहपूर्ण उनके साथ व्यवहार करके हम उनकी प्यास बुझा सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हे इंसानों, आज इस दुनिया में भेदभाव को सहते सहते कई ऐसे मासूम लोग हैं जो पत्थर हृदय के हो चुके हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का रस नहीं रहा है। तो उन प्यासे लोगों को प्यार या तो स्नेह भरा व्यवहार करके, समानता का व्यवहार करके, उनके साथ मिलजुल कर रहकर हमें उन सभी प्यासे चट्टानों को क्या करना है? उनके कठोर हृदय वाले इंसानों को प्यार और स्नेह देकर उनकी प्यास बुझानी है। धरती और सागर का बंटवारा भले ही आप लोगों ने कर लिया है, परंतु मनुष्य मनुष्य के बीच जो मानवता का व्यवहार है, समानता का व्यवहार है, उनका बंटवारा नहीं होना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। पहरा का अर्थ क्या होता है? रखवाली करना या तो सुरक्षा करना। सूरज यानी सूर्य का, हर द्वार, द्वार यानी दरवाजे पर। हर उदास आंगन का हक हो। उदास यानी दुखी दुखी जो लोग होते हैं, उनका हक हो, उनका अधिकार हो। खिलती हुई बहार पर। बहार यानी शोभा। वसंत, यहाँ पर बहार का अर्थ क्या होगा? शोभा या तो वसंत। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यदि ऐसा माहौल रहा, सूरज का संदेशा हर इंसान के द्वार पर पहुँच गया, तो उनके चेहरे पर उदासी दूर हो जाएगी और क्या हो जाएगा? हंसी खुशी का माहौल फैल जाएगा। इसलिए कवि ने हम सब बच्चों के द्वारा इंसानों को एक संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हे बच्चों, हे इंसान, आप लोग क्या कर रहे हो? धरती को, सागर को बांट लिया है, परंतु मनुष्य को बंटवारा मत करो, मनुष्य को मत बांटो। और यदि आप समानता का व्यवहार मनुष्य के साथ करेंगे, तो जिस प्रकार प्रकृति में नवीनता दिखाई देती है, जिस प्रकार सूरज का संदेशा हर प्रकृति को मिलता है, तो वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है? खुशनुमा हो जाता है। तो उसी प्रकार सभी लोगों के बीच समानता का व्यवहार होगा तो उनकी उदासी दूर हो जाएगी और उनके चेहरे पर एक हंसी फैल जाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा? चारों ओर खुशी का माहौल छा जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो। और सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर।
रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। रोदना यानी कुचलना, और फिर कोई यानी कोई भी विरोधी व्यक्ति फिर किसी के चेहरे की हंसी को रोद नहीं पाएगा, यानी कि कुचल नहीं पाएगा। मौसम की मुस्कान को, मुस्कान यानी हंसी खुशी को। तो यहाँ पर कवि हमें समझाते हैं कि यदि हमने सबके साथ समानता का व्यवहार किया तो समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जाग जाएंगे और अपना दरवाज़ा खोल लेंगे। साथ उठे सब तो पहरा हो, यानी कि सबको एक प्रकार की जागरूकता फैलानी है, यानी कि सबको क्या करना है, एक साथ जागना है। यदि सब एक साथ जाग जाएंगे, अपना द्वार खोल देंगे, तो सूरज का जो संदेशा है यानी समानता का जो संदेशा है वह हर घर के आंगन तक पहुंच जाएगा। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश यानी समानता की भावना फैल जाएगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। जिस प्रकार सूरज का जो संदेशा है यानी सूर्य की जो किरणें हैं वह हर जगह पर पहुंचने पर प्रकृति में एक नवीनता का भाव दिखाई देता है। हर जगह प्रकृति आनंदित दिखाई देती है, खिली हुई नजर आती है। तो उसी प्रकार यदि हर इंसान एक साथ जाग जाएंगे तो उन्हें भी मानव समानता का संदेशा मिल जाएगा और फिर उनके मन पर छाई हुई उदासी दूर हो जाएगी और वे सभी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और इस प्रकार सबके एक साथ जागने पर क्या हो जाएगा, रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी ऐसा होने पर विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई भी किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, किसी को कुचल नहीं पाएगा, उनका विरोध नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, एक साथ जागना है। और एक साथ जागने पर क्या हो सकता है, सभी को हंसी खुशी का माहौल मिल सकता है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव का भाव दूर हो सकता है। समानता का व्यवहार सबके साथ करने से उनमें एकता बनी रहेगी और वे अपना तो प्रगति कर पाएंगे लेकिन अपने देश की भी प्रगति कर पाएंगे। इसलिए कवि ने कहा है कि धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ऐसा करने से, इंसान का बंटवारा न करने से क्या हो सकता है, हर मनुष्य की प्रगति हो सकती है। इसलिए वे कहते हैं कि उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए, उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। सबके साथ उठने का अर्थ है समानता की भावना को एक साथ फैलाना। तो कवि ने हमें यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है और सबके साथ समानता का, मानवता का व्यवहार करने का संदेश दिया है। और ऐसा करने से सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की जो खुशी है वह फैल जाएगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान रोक नहीं पाएगा, अर्थात हम देखें तो नष्ट नहीं कर सकेगा। और ऐसा होने से क्या होगा, सब मिलजुल कर शांति से रह पाएंगे। तो यह कविता हमने देखा कि बच्चों यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिल मिलाप से या तो मिलजुल कर रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का एक संदेश भी देती है। कविता में कवि ने हमें कौन सा संदेश दिया है, मिलजुल कर रहने का और विश्व बंधुत्व का जो हमारा भाव है, सपना है, उनको बनाए रखने का संदेश देती है। तो बच्चों हमने पूरी काव्य के माध्यम से देखा कि मनुष्य है, उन्हें भले ही भगवान का बंटवारा कर दिया है, उन्होंने भले ही अलग अलग देश बनाकर धरती का बंटवारा कर लिया है, भले ही सागरों पर अपना अधिकार जमा कर उन्हें अपने हिस्से में ले लिया है, परंतु मनुष्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वह उनकी भावना अपने मन में नहीं रखनी है और सभी मनुष्य के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ समानता का व्यवहार करते हुए अपना जीवन जीना है। तो यह कविता भी हमें यही संदेश देती है। तो इस वजह से हम देखें तो इस काव्य का जो शीर्षक है मत बांटो इंसान को, यह उचित ही है। अब हम देखते हैं उनके अभ्यास को। तो इस अभ्यास में कई प्रश्न दिए गए हैं, काव्य के आधारित हमें उनके उत्तर लिखने हैं। आप यहाँ देखेंगे तो काव्य में जो कठिन शब्द है
उनके अर्थ भी शब्दार्थ में दिए गए हैं, उनको भी पढ़कर आप पूरी काव्य को एक बार फिर से समझ सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर जो भी है वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि इस काव्य का समूह गान कीजिए, यानी कि इस काव्य का जो राग है वे भी मैंने आप लोगों को बताया है, गाकर आप इस काव्य को मौखिक रूप में भी तैयार कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रश्न है वे है कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी है, हर दीपक मजबूर है। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए। तो हमने देखा था कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी बहुत ही देर है, उसके लिए अभी बहुत ही प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की रोशनी तो अभी महलों में है, धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घर में तो आज भी दीपक ही जल रहे हैं। तो यह सभी भेदभावों को दूर करने की हमने शुरुआत की है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में अभी देर है। कई सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी भेदभावों को भूलकर समानता के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तो हम एक न एक दिन हमारी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आप काव्य पंक्ति का सार लिख सकते हैं, यानी उनका भावार्थ लिख सकते हैं। उनके बाद हम देखेंगे तो स्वाध्याय में भी कई प्रश्न हैं, उनका हम क्या करेंगे? उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसे भगवानों के पूजा स्थल का बंटवारा हो चुका है। धरती और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? यहाँ पर हम उनका उत्तर क्या लिखेंगे? किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर, लोगों में परस्पर अपनत्व की भावना फैल जाने पर कोई उनकी मुस्कान को नहीं रोक पाएगा। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर देते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल देते हैं। तो हमें भी हमारे संसार में मिलजुल कर रहने का भाव फैलाना है, हमारी धरती को नष्ट होने से बचाना है। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? हम देखेंगे तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी आज धनवानों के घरों में है, तो गरीबों के घर में तो आज भी क्या है? दीपक दिखाई देते हैं। इसलिए उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है, हम देखें तो उनको धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी देखना। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो वे हमने काव्य के माध्यम से देखा कि यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख देती है। तो उनके बाद है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना। बच्चों, यह एक टॉपिक हमने अलग से ही वीडियो में देखा है कि शब्दों को उनके योग्य क्रम के आधारित किस प्रकार लिखना है। वर्णमाला के आधारित हम क्या करेंगे? स्वर और व्यंजन के आधारित उनको क्रम में लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे? अपनी पाठ्य पुस्तक में ही उनका उत्तर लिख देंगे। उनके बाद है आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर चर्चा कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे कि जो संयुक्त परिवार है वह सही है या तो एकल परिवार सही है। इनके बारे में आपको क्या करनी है? अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। संयुक्त परिवार है यानी कि जिनमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सबका एक साथ रहना। और विपक्ष परिवार यानी कि हम देखें कि विभक्त परिवार यानी एकल परिवार यानी जिनमें माता पिता और बच्चे क्या करते हैं? अपने कुटुंब से अलग रहते हैं। तो कौन सा परिवार सही है, इन पर आप क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे। उनके बाद है अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनमें आप क्या करेंगे? काव्य पंक्ति को पूर्ण कर देंगे। हम देखते हैं यह काव्य किन पर लिखी हुई है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। दो पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पर जो चांद है उन पर काव्य हम लिख सकते हैं, यानी कि रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते हैं, बच्चे मुझे पाने को मचलते हैं। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक मेरा है भांजा, या तो मैं तारों का हूँ राजा। तो इस प्रकार काव्य पंक्ति आप लोग यहाँ पर पेंसिल से लिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा पूरी काव्य की समझौती प्राप्त की है, और इनके जो प्रश्न के उत्तर है वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। और जो यहाँ पर शब्द को योग्य क्रम में लिखना और इस अधूरी काव्य को पूर्ण करना,
जो कार्य है वे आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से ही पूर्ण करेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।